हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने लगभग 200 प्लस एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर जो फ्रेंड्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कर रहा है एक सीपीएम नेटवर्क में इवेंट आई का विलंबित लेटेस्ट टाइम बोल रहा है। ठीक है, विलंब टाइम पूछ रहा है। सबसे पहले मान लेते हैं हम कोई एक इवेंट है, जैसे कि कोई एक एक्टिविटी है। इवेंट मान लेते हैं आई है। ये इवेंट जो आई है इसको कह रहा है लेटेस्ट टाइम कितना है, 10 वीक। क्या लेटेस्ट टाइम, 10 वीक है। ठीक है, 10 वीक कह रहा है। एक्टिविटी आई जे पूरा होने में 4 सप्ताह का समय लगता है। मान लीजिए ये इवेंट आई है और ये इवेंट जे है। आई से जे को पूरा होने में जो टाइम लगता है 4 वीक का टाइम लगता है। और जब जे के बाद जो अगला स्टार्ट होता है, ठीक है, तो 16वें वीक्स में स्टार्ट होता है। कितने वीक्स में, 16वें वीक्स में। अब आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 10 वीक्स में जो है ये एंड हुआ था, और 10 वीक्स के बाद 4 वीक्स जे के बीच लगता है, और 4 के बाद 16वें में, यानी कि इस जे और अगला जो जे के बाद इवेंट स्टार्ट होने वाला है एक्टिविटी, उसके बीच गैप कितने का आ रहा है, तो 2 वीक्स का। ठीक है, तो यही फ्लोट टाइम हो जाएगा आपका। तो इसमें जो क्वेश्चन में होगा 2 वीक्स का, जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 वीक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्प्रिंग स्क्रीन पर, एलिवेटर्स एंड कन्वेयर आर पूछ रहा है आपसे। एलिवेटर्स और कन्वेयर्स क्या चीज़ है। तो बेसिकली एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एलिवेटर्स और कन्वेयर आता है। जैसा कि स्टोन्स हो गया और सॉइल्स हो गया, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं रोड्स में, कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें यूज होता है इन सारे उपकरण का। ठीक है, तो कौन सा, इसे हम हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, हॉलिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट एट ए हिंज विल बी। मोमेंट पूछ रहा है हिंज पर कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि हिंज के केस में मोमेंट जो होता है जीरो होता है। समेसन एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो हिंज में। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फिक्स्ड बीम इज आल्सो नोन एज। ओके, फिक्स बीम को हम और किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो फिक्स बीम को आप जो है कि बिल्ट अप बीम्स के नाम से भी जानते होंगे, और दूसरा जो होता है उसका नाम वो होता है इनकास्टर बीम। ओके, तो फिक्स बीम का इनकास्टर बीम भी कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angle which the resultant of frictional force and normal force makes with the normal to the sliding surface, okay, when it is on the average of sliding is called। वो स्लाइडिंग क्या कहलाता है ये पूछ रहा है। तो एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एंगल ऑफ, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट बोल्ट इन ए इन जॉइंट measured along the load direction is known as। तो क्या कहलाता है। तो ऐसे केस में उसे हम एल सी के डिनोट करते हैं, एल सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ ए डिफरेंशियल पुली इज 20। क्या पूछ दिया आपका, मैकेनिकल एडवांटेज जो एम ए का वैल्यू दिया है वो आपका 20 दिया हुआ है। वाट लोड कैन बी लिफ्टेड, लिफ्टेड लोड जो है आपसे पूछ रहा है, और इफोर्ट लोड आपका दिया हुआ है 1000 न्यूटन। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे लिफ्टेड लोड। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लिफ्टेड लोड। ठीक है, लिफ्टेड लोड डिवाइडेड बाई अफोर्ट लोड। ओके, अफोर्ट लोड आपका 1000 दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है कि 20 दिया हुआ है, 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू वेट पूछ रहा है, और अफोर्ट कितना है 1000 किलो न्यूटन में है। ठीक है, इसको भी आप किलो न्यूटन में आप चेंज कर लोगे तो 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। 1 किलो न्यूटन का इसमें 20 में मल्टीप्लाइड कर दोगे तो टोटल जो लिफ्टेड लोड होगा वो होगा आपका 20 किलो न्यूटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एंश्योर द compression flange of a beam is restrained from moving laterally the cross section must be। ओके, पूछ रहा है यदि सुनिश्चित करने के लिए धरन की संपीड़ित फ्लैंज को पार्श्वगत करने के लिए प्रतिरोधित किया गया, रिस्ट्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे में उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो कैसी होनी चाहिए, तो ये पूछ रहा है आपका प्लास्टिक होनी चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक होनी चाहिए। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्लास्टिक। तो कह रहा है ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिक्स ऑफ ट्रस इज कॉल्ड। ओके, ट्रस की जो वर्टिक्स लाइन होता है वो ज्वाइन का, जैसे कोई ट्रस है, ठीक है, ये ट्रस है, उसका वर्टिक्स लाइन से यही होता है, इसको ज्वाइनिंग लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, इस ज्वाइनिंग लाइन को इसे हम रीज लाइन बोलते हैं। ओके, तो रीज लाइन बोल सकते हैं आप। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, रीज लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिक यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस आर। ओके, द ब्रिक यूज, द ब्रिक भट्टियों के स्तर के लिए प्रयुक्त। ओके, भट्टियों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं भट्टी का जो किलन्स का टेम्परेचर होता है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में जो उच्च ताप वाली जो है ब्रिक्स का भी हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका रिफ्रैक्टरी ब्रिक। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंड फेस ऑफ वॉल हैव नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर। जो इंड फेस होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं किस केस में, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्लास्टरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शैल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट द रेनफोर्स कंक्रीट वर्क्स। ओके, पूछ रहा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आरसीसी का जो है मिनिमम ग्रेड पूछ रहा है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो पीसीसी होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो ग्रेड मिनिमम होनी चाहिए वो 15 होता है, M15। ओके, और जो आरसीसी होता है उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है M20 होता है, और जो पीसीसी प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड होता है आपका वो 30 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 15 से स्टार्ट होता है, 15, 20 और 25 ना हो गए। जो PSC में यानी कि प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट होता है उसके लिए हम 30 होनी चाहिए मिनिमम। ओके, तो राइट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आरसीसी के लिए वो होगा आपका ऑप्शन डी, M20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स सैंड हैज ए फाइनेस्ट मॉडुलस इन द रेंज ऑफ। ओके, कोर्स सैंड जो होता है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस पूछ रहा है। क्योंकि आप जानते होंगे फाइन सैंड जो होता है उसका वो फाइनेस्ट मॉडुलस का रेंज होता है वो 2.2 से 2.4 होता है, ठीक है। जो मीडियम सैंड होता है उसका जो है 2.4 से आपका 2.9 के बीच होता है, और जो कोर्स सैंड होता है उसका जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है 2.9 से 3.2 के बिटवीन होता है। तो इसमें कोर्स सैंड का आपका पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2.9 to 3.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट द पॉइंट अक्रॉस टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 150 न्यूटन पर mm² and 75 न्यूटन पर mm²। What is the normal stress on the plane inclined at 35 डिग्री to axis of the minor stress। ओके, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है आपसे, क्योंकि आप जानते होंगे फार्मूला जो होता है सिग्मा n इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपका बात आती है इसमें सिग्मा x हम कौन सा लेंगे, तो बेसिकली आप सिग्मा एक्स यानी कि जो सिग्मा एक्स आप लेते हैं ऐसे केस में उसको जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 150, ठीक है, 150 और 75 आप देख रहे हैं जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस दिया दे रखा है आपका, तो इसमें जो मैक्सिमम है उसको आप सिग्मा एक्स एज्यूम कर लीजिएगा, मानेंगे, और सिग्मा वाई जो मिनिमम होता है वो साइन के साथ, और सिग्मा एक्स मैक्सिमम जो है कास के साथ, ठीक है। ऐसे केस में अगर आप मान के जब सॉल्व करोगे तो जो आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो होगा आपका ऑप्शन सी, 125.33 न्यूटन पर mm² जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा।